हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग यानी कि रस क्या होता है। को रस एक प्रकार का ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ कर रखता है। रस का मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन और कुछ महत्वपूर्ण तत्व जैसे कि न्यूट्रिशन, विटामिन्स, हार्मोन का परिवहन करवाता है। या हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव इन द सेंस कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखना, जोड़ कर रखना, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ये शरीर में जितने भी अंग होता है, ऑर्गन होता है, सबको क्या करता है, जोड़ के रखता है, कनेक्ट करके रखता है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये शरीर में, ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन और कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट जैसे कि न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन्स आदि का ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है। यानी परिवहन मीन्स क्या, आवागमन, ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में समझे और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़े। तो आइए हम देखते हैं इसका इंग्लिश डिफिनेशन क्या है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ब्लड क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और विच कनेक्ट टू और पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये क्या करता है, ये बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं, सबको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। और एक मेन फंक्शन इज दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, विटामिन एंड हार्मोन। और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि परिवहन करता है क्या, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, विटामिन्स का और हार्मोन्स का। तो हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड यानी कि रस को, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ब्लड को ह्यूमन बॉडी का रिवर भी कहा जाता है, नदी भी कहा जाता है। ब्लड इज अ फ्लूइडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ब्लड जो होता है, ये क्या है, ये एक फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, तो ह्यूमन बॉडी का वेट जो होगा, उसका 60% पास जो होगा वो क्या होगा, वो फ्लूइड होता है, ठीक है। और जैसे कि हमें किसी भी पर्सन का निकालना है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर किसी पर्सन का वजन है 70 kg, तो हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग 60/100 इंटू 70 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, 42 लीटर फ्लूइड। यानी कि 70 kg का अगर कोई पर्सन है, उसके बॉडी में कितना फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, वो 42 लीटर्स। और इसमें भी जो तरल पदार्थ होता है, ये दो टाइप का होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि कुछ फ्लूइड जो होता है वो इंटरनल पार्ट में होगा और कुछ एक्सटर्नल, यानी कि इंट्रा मतलब अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि बाहर, ठीक है। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो 2/3 पार्ट होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, वो हमारा जो भी फ्लूइड होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका 1/3 पार्ट होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ये 3 टाइप का होता है। पहला हमारा हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो कि 9 लीटर होता है। दूसरा इंट्रावास्कुलर फ्लूइड,
जो कि 3.75 लीटर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी कि ये जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसके इनसाइड यानी कि अंदर में पाया जाता है, या हम बोल सकते हैं कि ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है। थर्ड स्पेस है कि 1.25 लीटर। और ये इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड और साइनोवियल फ्लूइड आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे IVF, यानी कि IVF में हम लोग देखेंगे कि ब्लड इज एन इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, यानी कि ये क्या है? ये एक टाइप का इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है और जो ब्लड का pH होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि pH क्या है, सोडियम का pH वैल्यू कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होगा उसका pH वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, या हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्लड का जो pH वैल्यू होता है ये 7.35 टू 7.45 होता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का pH मान 7.35 से 7.45 होता है और ये अल्कलाइन इन नेचर होगा, यानी कि इसका जो नेचर होगा ये कैसा होगा? अल्कलाइन होगा। नेक्स्ट हमारा है कि 5 टाइम थिक रेन वाटर, यानी कि ये क्या होगा? ये थिक होगा। ठीक है, यानी कि वाटर की तुलना में 5 टाइम्स क्या होगा? थिक होगा। ब्लड फ्लो विथ प्रेशर इन ब्लड वेसल्स, यानी कि ये क्या होगा? जो ब्लड फ्लो होगा वो कैसे होगा? ये एक प्रेशर के द्वारा होगा। ठीक है, जो कि हमारा ब्लड वेसल्स जो होगा वो क्या करता है? एक टाइप का उसमें प्रेशर रखता है जिसके कि ब्लड फ्लो होगा। इट इज अबाउट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि ये क्या होगा? ये ह्यूमन बॉडी का टोटल कितना होगा? 7 से 8% तक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखते हैं प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो प्लाज्मा जो होगा ये होगा 55% होगा, और जो हमारा ब्लड सेल्स होगा वो कितना होगा? वो होगा 45%। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा, तो प्लाज्मा 3 टाइप का होगा। क्या क्या होगा? वो ये होगा, इसमें होगा सबसे पहले को हम ये देखेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हम देखें कि प्लाज्मा 55% और ब्लड सेल्स होगा 45%। फिर हम देखेंगे प्लाज्मा भी 2 टाइप का होगा, पहला होगा वाटर और दूसरा होगा प्लाज्मा। को वाटर जो होगा उसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, और अभी हम लोग देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि प्लाज्मा 2 टाइप का होगा, वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होगा ये 3 टाइप का होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, यानी कि कितने टाइप का होगा? प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप का होगा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। ग्रोथ में हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्या है? जो ब्लड होता है ये ब्लड सेल्स और प्लस प्लाज्मा दोनों मिला के क्या होगा? ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन प्लाज्मा क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड में से हम लोग ब्लड सेल्स को निकाल के रिमूव करके वो क्या होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक है, सीरम, तो इसमें क्या होगा? प्लाज्मा और क्लोटिंग फैक्टर, यानी कि प्लाज्मा में से हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को निकालेंगे तो वो क्या हो गया? सीरम हो गया। एल्बुमिन क्या होगा? तो हम लोग देखेंगे कि अबैंडेड प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जो एल्बुमिन होगा ये अबैंडेड प्लाज्मा प्रोटीन होगा
प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ये जो होता है एल्बुमिन, ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये मेंटेन करता है ऑस्मोसिस प्रेशर को। ठीक है, यानी कि एल्बुमिन का मेन काम होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये ऑस्मोसिक प्रेशर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम बोल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। फिर है ऑस्मोसिस, ये क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन एंड द सोल्यूट एल्बुमिन। नेक्स्ट हमारा है एक हायर कंसेंट्रेशन, यानी कि ये क्या होगा, ये इसका कंसेंट्रेशन जो होगा ये हाई अमाउंट में होगा है। ठीक है, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या होता है, ये 5 टाइप का होता है। को इम्यून प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन को, इसमें क्या होगा, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा IgG, तो जो IgG होगा ये अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, जो कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए फंक्शन करता है। और ये क्या करता है, ये क्रॉस करता है प्लासेंटा को, हम बोल सकते हैं इट कैन ऑल्सो क्रॉस द प्लासेंटा। नेक्स्ट हमारा IgA एंड IG प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जो IgA होगा ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होगा, और ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होगा, माँ का जो दूध होगा उसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारा है IgM, को IgM में क्या होगा, माइक्रो इम्यूनोग्लोबुलिन प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स और पेंटामेरिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा IgD, को IgD जो होगा ये क्या करता है, प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस, यानी कि जो बॉडी सरफेस होगा उस पर ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्या, IgE, तो IgE जो होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा रिस्पॉन्स इन एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, यानी कि जो एलर्जी होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगा, उसके लिए IgE क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट हमारा फाइब्रिनोजेन, को एक इज अ क्लोकिंग फैक्टर, यानी कि फाइब्रिनोजेन को हम क्लोकिंग फैक्टर भी कहते हैं। देयर आर 13 क्लोकिंग फैक्टर इन ह्यूमन प्लाज्मा, यानी कि ह्यूमन प्लाज्मा में 13 क्लोकिंग फैक्टर पाया जाता है। इसमें क्या क्या है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, रेबाइड, स्केबर, एंटी हीमोफिलिक, क्रिस्मस, पावर स्कार, प्लाज्मा एंटीसीजेंट, हेगमेंट्स फैक्टर, फिब्रिन एस्टैब्लिशिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारा ब्लड सेल्स, को जो ब्लड सेल्स होगा ये क्या होगा, देयर आर द फर्म एलिमेंट, यह एक फर्म एलिमेंट है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। RBC, WBC, प्लेटलेट, यानी कि RBC इन द सेंस रेड ब्लड सेल्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। ठीक है, यानी कि ब्लड सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, RBC, WBC और प्लेटलेट को। इसमें हम देखेंगे ब्लड सेल्स क्या होगा, तो ब्लड सेल्स में हेमाटोपोएसिस है, को फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ये क्या करता है, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है।
फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट इट टेक प्लेस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। यानी कि जो ब्लड सेल्स होगा इसमें हम लोग देखें कि ये 3 टाइप का होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो इसमें हम लोग पढ़े हेमाइकोपोएसिस क्या है। तो जो हेमाइकोपोएसिस होगा ये फॉर्मेशन करता है ब्लड सेल्स का, और ये फॉर्मेशन करता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का। ड्यूरिंग किस कंडीशन में, हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड में करता है। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड हेमाइकोपोएसिस ऑकर इन योग सेल। यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान जो हेमाइकोपोएसिस होगा ये कहाँ पे होगा, तो ये योग सेल में होगा। देन स्किन सेल्स शिफ्ट इनटू लिवर एंड स्प्लीन ड्यूरिंग फीकल पीरियड। यानी कि जो स्किन सेल्स होगा ये क्या करता है, ये शिफ्ट करता है फीकल पीरियड के दौरान, शिफ्ट करता है लिवर और स्प्लीन में। ठीक है, एक है कितने महीने तक, हम लोग बोल सकते हैं 3 मंथ तक लिवर एंड स्प्लीन को स्किन सेल्स क्या करता है, शिफ्ट कर सकता है फीकल पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है इसमें हम लोग देखें कि द स्किन सेल शिफ्ट इनटू लिवर एंड स्प्लीन ड्यूरिंग फीकल पीरियड। नेक्स्ट हमारा स्किन सेल्स शिफ्ट इनटू बोन मैरो। यानी कि जो स्किन सेल्स होता है ये शिफ्ट होता कहाँ पे, बोन मैरो में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होगा इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, वो इसका फॉर्मेशन में बोन मैरो में ही होता है। तो आपको को याद होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा गाइस, वो होता है बोन मैरो में। नेक्स्ट है प्यूरी प्रोकेन स्किन सेल। तो इससे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मायराइक और लिम्फोइड को। जो मायराइक प्यूरी प्रोकेन्स स्किन सेल होगा ये एक टाइप का मल्टी प्रोकेन स्किन सेल है जिसमें कि इलेक्ट्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, न्यूक्लियोफिल, बेसोफिल और इस्मोफिल क्या होगा, प्रेजेंट होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा लिम्फोइड। लिम्फोइड को हम लोग लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो हेलो गाइस, तो आप सभी को ब्लड यानी कि रक्त समझ में आया होगा। तो एक बार और रिवीजन हम लोग कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति होगा कि रक्त क्या है, तो हम लोग बोलेंगे रक्त जो होगा इससे हम लोग ह्यूमन बॉडी का लीवर भी कहते हैं। और ये क्या होगा, ये एक टाइप का फ्लूइडी पार्ट का ह्यूमन बॉडी का एक तरल पदार्थ होता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करके रखती है, जोड़ कर रखती है। फॉर एग्जाम्पल में क्या क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, विटामिन्स, हार्मोन को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे को, जो हमारा ब्लड होता है ये क्या करता है, ये एक दूसरे को यानी कि शरीर के जितने भी ऑर्गन होता है ये सबको आपस में एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन जो होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। किसके थ्रू, इसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन, विटामिन, हार्मोन। तो ये क्या होगा, ये एक टाइप का परिवहन करवाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग देखें कि ये कितने टाइप का होता है, तो इसमें इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हम लोग देखें कि इंटरस्टिशियल 9 लीटर, इंट्रावेनस फ्लूइड 3.75 लीटर, थर्ड स्पेस
1.25 लीटर होता है। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है, ब्रग का पीएच वैल्यू क्या बताए थे हम को 7.35 टू 4. सॉरी गैस को इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पीएच वैल्यू होगा ब्रग का ये कितना होगा, 7.35 के लेकर 7.45 तक होगा। अगर हम लोग देखें कि जो ब्रग का कंपोजिशन होगा ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ होगा, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा जो होगा इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसे भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि ग्लोबुलिन भी 5 टाइप का होगा, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है। फिर हम देखें ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स भी 3 टाइप का होगा, RBC, WBC और प्लेटलेट। ठीक है। और इसमें हम लोग देखे हेमाटोपोएसिस देखे। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। और वीडियो को देखने के लिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें और सपोर्ट करें गाइस। तो थैंक यू सो मच क्लास।